हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो डेली जाता, समुद्र के किनारे जाल लगाता और मछलियाँ पकड़ता और उसको फिर ले जाके बाज़ार में बेचता। और जो पैसे उससे मिलते थे उससे अपना जीविका चलाता। जैसे सब्जी हो गया या घर के और भी सामान हो गए, उसको खरीदता। उसका ये डेली का रूटीन था। डेली जाता था और घंटों घंटों बैठा रहता था जाल लगा के। वहीं पे पास में एक व्यक्ति रहता था जो डेली देखता था कि वो मछुआरा जो है जाल लगा के और घंटों घंटों शाम शाम तक इंतज़ार करता था और मछलियाँ पकड़ के ले जाता था। जिज्ञासावश वो आदमी आया उस मछुआरे के पास और उसने पूछा कि मैं डेली तुमको देखता हूँ कि तुम आते हो सुबह और समुद्र में जाल डालते हो और मछलियों के इंतजार में शाम तक बैठे रहते हो, लेकिन मैंने केवल तुम्हें ही देखा है। क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मेरे पिताजी तो थे, लेकिन एक बड़ी सी मछली उनको समुद्र में निगल गई जब वो मछली मारने के लिए नाव से समुद्र के बीच में गए थे। तब से मैं ही मछली मारता हूँ। तो बोला कि क्यों, तुम्हारी माता वगैरह नहीं है? क्योंकि कभी मैंने देखा साथ भी आ सकते थे वो लोग। कह रहे नहीं, मेरी माँ का भी देहांत इसी समुद्र में हो गया। हम मछली की तलाश में जा रहे थे और गिर गई और डूब के उनका देहांत हो गया। तो बोला कि तुम्हारे भाई बहन? कह रहा उसी नाव में उनका भी देहांत हो गया। वो व्यक्ति बोला कि सारे लोग इसी समुद्र में चले गए, फिर भी तुम बैठे हो। तुम्हें समुद्र से ऐसा नहीं लगता कि समुद्र ने तुमको, अरे पूरी फैमिली को निगल गया? कह रहे नहीं, मेरे केवल माता पिता ही नहीं गए, मेरे दादा दादी जिंदा थे तो भी मछली मारने के लिए समुद्र में जाया करते थे। एक तूफान में फंस गए और उनका देहांत हो गया, मतलब वो कभी नहीं मिले। तो फिर वो बंदा और वो हो गया कि मतलब फिर भी तुम आ रहे हो, ऐसा क्यों? तुम्हें तो समुद्र से नफरत होना चाहिए कि समुद्र ने तुम्हारे पूरी फैमिली निगल ली। उस व्यक्ति ने बोला कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जब जितने लोग इस धरती पे आए हैं जिनका देहांत होता है वो क्या समुद्र में आते हैं? देहांत या मृत्यु एक जरिया हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। पद पुराण में लिखा हुआ है कि जिसको जन्म लेना है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उसके तरीके अलग हो सकते हैं या घटनाएं अलग घट सकती हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि इस कारण से उस व्यक्ति का मौत हुआ है या देहांत हुआ है या मृत्यु हुई है, तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर जीविका चला रहे हो और जीविका के दौरान, जैसे आर्मी मैन होते हैं, वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, दूसरे देशों के आर्मी से या दूसरे देशों से अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अगर वो सोचे कि अरे मैं आर्मी में नहीं होता तो शायद मैं ज़िंदा होता। आप लोगों में सारे लोग जानते होंगे कि ऐसे कितने आर्मी मैन मिलेंगे जिनको सदियों से या पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो आर्मी में ही उनके फैमिली की जीविका चल रही है, या फैमिली लोग सेवा कर रहे हैं। आर्मी का जीविका गलत वर्ड है, जो अपने देश की सेवा करते आ रहे हैं और पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ये नहीं सोचा कि चूँकि मेरे दादा परदादा या भाई का देहांत बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हो गया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। कोरोना के समय पे कितने डॉक्टर लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी लोगों को जान बचाते हुए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अरे यार, हमें तो किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। मृत्यु आनी ही है, बस बहाने या रास्ते अलग अलग होते हैं, मृत्यु निश्चित है। तो इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते
कि ये कार्य कर रहे हैं इसलिए इसकी मृत्यु हो गई, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। आपका जो कार्य है वो आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए कहानी और नए विचार के साथ।